कृषि ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धान की एक और बीमारी ब्लास्ट के बारे में, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो धान में 80 से 90% तक भी नुकसान पहुंचा देती है। ये भी एक फफूंद के कारण होती है। पायरिकुलारिया ओराइजी नामक एक फफूंद होता है जिसके बीजाणु धान के पौधे में फैलते हैं और ये पत्ती पर, तने पर और यहाँ तक कि उसकी बाली की गर्दन तक नुकसान पहुँचाते हैं। इसको लीफ ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, कई प्रकार के जो ब्लास्ट होते हैं ये पौधों में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये क्यों होती है? इसका मेन कारण रहता है कि दिन में गर्म तापमान हो, रात में ठंडी में कम तापमान होता है। तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होने पर ये बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा लगातार खेत में नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें या फिर मेड़ पर खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हो, उनमें फफूंद नामक पैदा हो गई हो, किसी प्रकार की फंगस पैदा हो गई हो, तो कृपया करके किसान भाई ध्यान दें, मेड़ों को साफ रखें। पिछली फफूंद न रहे इसके लिए मिट्टी का उपचार करें, बीज उपचार करें और ऐसी किस्मों का चयन करें जो ब्लास्ट प्रतिरोधी होती हैं, तो उसमें ब्लास्ट कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी जैविक उपचार भी कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा जो फफूंदनाशक रहते हैं, जैविक रहते हैं, इनका उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार भी कर सकते हैं, मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं। मेड़ों को साफ रखें और सिलिकॉन का उपयोग करते रहें। जो भी फर्टिलाइजर भी उपयोग कर रहे हैं तो सिलिकॉन उपयुक्त फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई स्प्रे करें तो यह रोग आ गया है तो स्प्रे करें, तो इसमें अपन 2 से 3 टेक्निकल बहुत अच्छे हैं जो इस पर अच्छे काम करते हैं। जैसे ट्राईसाइक्लाजोल हो गया, 120 ग्राम 1 एकड़ में डाला जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। यह फफूंदनाशक है, ब्लास्ट रोग पर पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करके इस फफूंद को खत्म कर देता है। इसके अलावा आइसोप्रोथिलीन 40% जो आता है, इसका भी उपयोग अपन 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेबुकोनोजोल का उपयोग कर सकते हैं अपन 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा एक और टेक्निकल आता है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, इसके प्लस में रहता है डाइफेनोकोनाजोल। ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपन इसका उपयोग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाई विशेष ध्यान दें, ब्लास्ट रोग से अपनी फसल को जो भी लक्षण दिखाई दें, ब्लास्ट में पत्तियों पे इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो इसका समय समय पर देख रेख करते रहें। अगर लगे कि हमारी फसल में ब्लास्ट नामक कोई रोग आ रहा है तो उसका जल्द से जल्द उपचार करें। और आगे इसके लिए और भी कई बीमारियों के बारे में आपको बताया जाएगा। स्टेम रोट, रूट रोट या अपनी कई प्रकार की जो इल्लियाँ रहती हैं, स्टेम बोरर या इसके अलावा ब्लाइट रहते हैं या बीपीएस रहता है, जो धान में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। बीपीएस है, ब्लाइट है, ब्लास्ट है, स्टेम बोरर, रूट बोरर, सबके बारे में एक एक से बताया जाएगा। धन्यवाद।